दोस्तों, जब मैं एक अंधेरी और तूफानी रात में सूरत से राजकोट तक बस से यात्रा कर रहा था। बस यात्रियों से भरी थी, जिनमें अधिकतर व्यापारी थे। मैंने लंबी यात्रा के दौरान कुछ नींद पाने की उम्मीद से बस के पीछे वाली खिड़की वाली सीट बुक की थी। बस ड्राइवर NH 103 हाईवे पर तेजी से गाड़ी चला रहा था, जो अपने तीखे मोड़ों और खड़ी ढलानों के लिए कुख्यात था। भारी बारिश हो रही थी, जिससे सड़क फिसलन भरी हो गई थी। मैं दूर से गाड़ी की गड़गड़ाहट सुन सकता था और आकाश को रोशनी करती बिजली की चमक देख सकता था। मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैं अपने हेडफोन पर कुछ गाना सुनकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इससे कोई खास मदद नहीं मिली। सभ्यता के कुछ चिन्ह दिखने की आशा में मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन मुझे केवल पेड़ और पहाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। अचानक बस झटके से रुकी, जिससे मैं अपनी सीट पर आगे की ओर गिर गया। मैंने अन्य यात्रियों के कुछ चीखे और गालियाँ सुनी और ड्राइवर को अपनी सीट से बाहर निकलते देखा। उसने दरवाज़ा खोला और टॉर्च लेकर बाहर निकला, जिसके बाद मैंने अपने बगल में एक यात्री से पूछा, क्या हो रहा है भैया? जिसके बाद वो कहता है, मुझे नहीं पता, शायद इंजन या टायर में कुछ समस्या है। मैंने ड्राइवर का अनुसरण करने और ये देखने का निर्णय किया कि क्या गलत था। जिसके बाद मैं अपनी सीट से उठा और कुछ लोगों को धक्का देते हुए, जो उत्सुक थे, दरवाजे की ओर मैं चला गया। फिर मैं बाहर निकला और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। बस एक गहरी खाई के ऊपर एक सकरे पुल पर खड़ी थी। नीचे का पानी उग्र और गर्जना कर रही थी, मानो शिकार का भूखा हो। हवा तेज चल रही थी, जिससे पुल थोड़ा हिल रहा था। बारिश मेरे चेहरे पर सुइयों की तरह पड़ रही थी, जिससे मेरी आंखें झुक गई। मैंने देखा कि ड्राइवर बस के सामने खड़ा है और किसी चीज पर फोकस कर रहा है। मैं उसकी ओर चला गया और देखा कि वो क्या देख रहा था। बस के ठीक सामने सड़क पर एक बड़ी दरार थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप के कारण हुआ हो। ये इतना चौड़ा था कि एक कार को निगल सके। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या हम वापस नहीं जा सकते? जिसके बाद वो कहता है, नहीं, वो देखो पीछे, भूस्खलन से रास्ता रुक गया है, इसलिए हम फंस चुके हैं। ये सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया, जिसके बाद मैं तुरंत जाकर बस में बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर बाद ड्राइवर भी वापस बस में आ जाता है। अभी हम सब कुछ कर पाते कि तभी हमने देखा कि बस के ठीक सामने कोई औरत टाइप की खड़ी है। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तभी अचानक हमने जो देखा, वो देखकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो औरत अपना चेहरा दिखाती है तो उसका चेहरा लाल आंखों से चमक रहा था। देखते ही देखते हमारे आंखों के सामने उसका पूरा शरीर बदल गया और वो हवा में तैरने लगी। वो पल इतना खौफनाक था कि उस वक्त मैं और बाकी ड्राइवर और सभी यात्री वहीं बेहोश हो गए। फिर जब हमारी आंखें खुली तो हम एक पेड़ के बगल में लेटे हुए थे, और उस रात हमारे साथ क्या हुआ, हम कैसे बचे, हमें कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये कहानी यही तो थी। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।